रहे तो इस वजह से खेतियां बंजर हो रही हैं। ठीक है भी तो इसने ऐसे सिखा दिया सबको, हैं सरकारी कटोरा बना दिया इसने उनका है निकालना। बस मुझे ऐसा लगता है सुबह से मेरे दो काम ऐसे कि खत्म ही नहीं होते। बिल्कुल और एक ये दादी अमल खत्म सिंह और कोई बोलिए मेरे बस का कुछ नहीं है। मोटापा बढ़ गया जरा पिचका गए। और सही बात है उन्होंने सब अपने दम पे कर रखा है, वो किसी के सहारे भी नहीं रहते कि लोग आएंगे या मतलब बच्चे आएंगे करने के लिए। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं घर से। बाकी मौसम की बात करी जाए तो आज कड़क वाली धूप है और आसमान में भी थोड़े बहुत बादल है। बाकी तो पूरा आसमान इधर साफ ही दिख रहा है और कड़क वाली धूप लगी है। तो ये देखो कल बारिश वाला मौसम और आज कड़क वाली धूप। लेकिन दुख की बात यह है कि बारिश बिल्कुल नहीं आई, रात को भी बिल्कुल बारिश नहीं आई। तो हम तो बारिश के इंतजार में थे। मैंने सोचा था जैसे ही सुबह उठूंगी सभी जगह गीला गीला मिलेगा और बारिश से मतलब अच्छा हरा भरा देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे उठी तो मौसम तो खराब था उस टाइम भी, लेकिन कहीं बारिश का कोई नाम नहीं था। और अभी भी देखो तो मौसम एकदम क्लियर हो गया। और तो अभी देखो मौसम एकदम क्लियर वाला। और लालू महाराज लालू और देखना वो स्पेशल पानी पीने के लिए यहाँ पे आता है। तो ऐसा है कि रोटी खाने तो पूरे गांव में जाता है, बाकी रहने को भी हमारे घर में रहता है। और पानी पीने केवल वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे हमने उसके लिए अलग से कटोरे रखा है ना। और पता है इसने क्या कर रखा है, जितने भी हमारे गांव में कोई बाहर के डॉगी आते हैं, जितने भी वैसे डॉगी हैं, तो इन सबको यहाँ पे पानी पिलाना मतलब सिखा दिया है। तो जो और डॉगी बाहर से भी आते हैं ना, जितने भी बाहर के कुत्ते आते हैं वो यहाँ पे पानी पीने जरूर आते हैं। भले खाने के लिए कहीं भी जाए, अगर हम लोग रहते हैं घर में तो तब हम लोग उनको खाना देते और बाकी और सभी लोगों के घर में खाने के लिए जाते हैं। लेकिन पानी पीने के लिए स्पेशल यहाँ आते हैं, चाहे तलिया के कुत्ते होंगे या कहीं के भी। तो इसने ऐसे सिखा दिया सबको, हैं सरकारी कटोरा बना दिया इसने उनका है लालू। अब कब जानी चाहिए उम्मीद दगड़ानी चाहिए। और तो अब छन्नी में चलते हैं और बाकी का काम वही करेंगे। छन्नी में जा रही हूँ तो पानी की बाल्टी भी ले जाती हूँ। और आजकल मुझे ये दो काम ऐसे लगते हैं ना, एक ही छन्नी में मतलब छन्नी में पानी ले जाना और छन्नी में गोबर निकालना। बस मुझे ऐसा लगता है सुबह से मेरे ये दो काम ऐसे कि ख़त्म ही नहीं होते। पानी जितना भी ले जाओ छन्नी में पता नहीं ख़त्म हो ही जाता है। कुछ भैंसों को पिलाने में, कुछ नहलाने में, फिर सुबह भी ले जाओ शाम को भी ले जाओ तब भी ख़त्म हो जाता है। और गोबर भी मुझे ऐसे लगता है सुबह भी निकालो, दिन में भी निकालो और शाम को भी निकालो। क्योंकि ऐसा है ना, भैंसों को अंदर बांधो तो फिर अंदर हो जाता है गोबर, तो फिर उसको बाहर निकालो, फिर बाहर बांधो तो बाहर हो जाता है गोबर। तो इसलिए गोबर को बार बार निकालना पड़ रहा है। तो ये दो काम मुझे ऐसे लगते हैं खत्म ही नहीं हो रहे, एक ये गोबर निकालना और एक ये छन्नी में मतलब पानी ले जाना। तो अब ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे, बाकी छन्नी में पानी ले जाते हैं। और सुबह से ये चौथी बाल्टी होगी जो मैं पानी की ले जा रही हूँ। 3 बर्तन मैं पहले ही छन्नी में रख के आ गई और ये चौथा बर्तन है। तो देखो इतना पानी ले जाना पड़ रहा है। घर में यही दिक्कत होती है भैंसों को पानी खिलाने में। उनका वैसे तो हम लोगों का तो कुछ टाइम का ही रहता है, पता नहीं वो लोग कैसे खिला लेते हैं छन्नी में पानी, जिनकी भैंसें घरों में ही रहती हैं। हमारा तो ऐसा है कि 2-3 महीने रहते हैं, उसके बाद हम लोग भैंसों को चराने ले जाते हैं। तो अब मार्च से तो हम लोगों की भैंसें चरने के लिए जाएंगी। लेकिन अभी इतनी आफत आ गई ना क्योंकि इतना पानी बाप रे कि पता नहीं पानी कम भी पड़ जा रहा है। जितना भी रख रही हूँ सुबह भी शाम को भी। और अब इस साइड चलते हैं। और जैसे यहाँ पे आना इतना खुला खुला लगता है, इस साइड तो फिर उतना नहीं लगता। जैसे इस साइड आओ छन्नी की साइड तो बिल्कुल खुला खुला, यहाँ से एकदम क्लियर। लालू को देखो आगे मुझे रास्ता बता रहे हैं। देखो नहीं पुंचो भाई। और मेरी दादी को देखो कितना काम करती है मेरी दादी, भैंसों के लिए बांझ ले जा रही है। ये लालू मुंडू में रख देती 5। और हमारी भैंस को बांझ इतना पसंद आ रहा है ना, लेकिन जहाँ से हम बांझ ला रहे थे वहाँ बांझ खत्म हो गया है। तो अब पता नहीं क्या देंगे इसे, क्योंकि जहाँ से हम इसे लाए थे वहाँ बांझ ज़्यादा होता है ना, तो उसने मतलब उसे वहीं से बांझ खाने की आदत है। और हमारे यहाँ तो बांझ होता है लेकिन बहुत कम, और हमारे यहाँ की भैंसें बहुत कम खाती है, लेकिन इसे आदत है तो इसे अच्छा लग रहा है बांझ। तो अब पता नहीं कहाँ से लाएंगे इसके लिए बांझ। तो चिंटू तो अपनी मम्मी के साथ आया, उसने तो यहीं आके सीखा बांझ खाना। बाकी सोना तो इसी के साथ खा रही है, नहीं तो पहले सोना नहीं खाती थी। तो घर के सारे काम निपटा के खाना पीना खा के बर्तन वगैरह साफ करके अब हम छन्नी की साइड आए। तो अब यहाँ करने छन्नी के काम। तो सबसे पहले मुझे सुखाना है ये गोबर,
और यहाँ गोबर इतना टाइट हो रखा है ना, इसको खोदने में ऐसी कमर दर्द हो रही है ना, क्योंकि हम लोगों का ऐसा है ना कि यहाँ पे जगह कम है गोबर रखने के लिए, तो हम लोग मतलब कम जगह में ज़्यादा गोबर एडजस्ट करते हैं, तो इस वजह से हम लोग जैसे गोबर रखते हैं तो फिर इसके ऊपर जाते हैं, तो इसलिए वो अच्छे से टाइट हो रखा है और दब रखा है, तो इसको खोदने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो कोई भी ऐसा बोल रहा है कि हमें गोबर चाहिए, तो मैं बोल रही हूँ गोबर ले जाओ, लेकिन खुद मतलब खोदो और खुद सुखाओ, क्योंकि इसको खोदने में इतनी कमर दर्द हो रही है ना, दादी के बस का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए जब मैं खोद रही हूँ तो स्पेशल एक यही काम होगा, और उसमें भी कमर दर्द हो रही है, इतना टाइट हो रखा है ये गोबर। तो अब देखते हैं, मेहनत तो करनी है। और यहाँ तक फैला था इतना कम करके अब इतना रह गया, तो अब इसको भी कम करना है। और वैसे तो अब गोबर कम ही फेंकने के लिए रह गया, मतलब कम ही खेत रह गए, लेकिन इसको खाली करना है। अब देखते हैं, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना काम शुरू। तो खोदने के लिए मैंने 2 चीज़ें ला रखी है, कुदाल तो यहीं रहती है छन्नी में, और फवाड़ी भी ला रखी है, तो इससे खोदने में भी सही हो रहा है और सुखाने में भी सही हो रहा है। तो अब इसको फटाफट से वहाँ पे ले जाते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। और लालू सोच रहा है कहाँ जाऊँ, कभी इधर घूम रहा है कभी उधर घूम रहा है। हेलो हेलो गाइस, हेलो लड़ क्या देखनी चाहिए? अरे टुकुर टुकुर देखते हो क्या? गोबर फेंकने, तो गोबर फेंकने आ रखी थी मैं घुसगली साइड, तो जहाँ पे वो काले काले दिख रहे हैं ना, उधर ही फेंक रही हूँ मैं गोबर। तो गोबर फेंक के भी आ गई मैं, और हमारा भी गोबर ही फेंका जा रहा है। बाकी कुछ लोग वहाँ खेतों में गोबर को मतलब फैलाने भी लगे, और उनके हल भी स्टार्ट हो गए, और मेरा अभी तक देखो गोबर ही नहीं फेंका जा रहा। और ऐसे ही है, मतलब कुछ लोग अभी फेंक रहे हैं, कुछ लोगों ने बहुत टाइम पहले फेंक दिया, कुछ लोगों के खेतों में हल लगना स्टार्ट हो गया। तो एक ही गाँव में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो इधर मैं गोबर फेंक के आ रही हूँ, उधर दादी लोग गोबर फैला रहे हैं, तो थोड़ा वेट करते हैं दादी लोगों का, फिर उनके साथ ही चलते हैं। तो मैं दादी उनका वेट कर रही थी, अब दादी लोग भी आ गए, दोनों दादी लोग। मैं तुम्हारी इंतजार कर चाहिए, फटाफट मिलवा जन का तुम मिल जा लवी। और मैंने अभी तक गोबर नहीं फेंका, और दोनों दादी फैलाने लग गए गोबर। अरे अब कल हमारा हल है। अच्छा, बस गोबर फैलाने गए थे। अच्छा, बस काम का टाइम आ गया अब। बिल्कुल, एक खेत कर रखे। अच्छा, छुट्टी अब आराम। सुंगुर कुछ रखने नहीं रहे, जानवर कुछ रखने नहीं जाते, क्या करना, टाइम पास कर रहे सब। टाइम पास बिल्कुल, हाथ पाँव टाइम पास भी काम का खून सा, वो तो टाइम पता नहीं चलू कुछ, वो तो टाइम पता नहीं कब पता नहीं चलनु छ। सरकार जो हम त ये वो कना दिन अपन पुंगड़ो कुछ त किले हम सरकार वे फर किले पड़ो रन छ दबा। बिल्कुल, हम लोग अपन सुंगरू तो मना को दिन है। वही योजना, अगर योजना आ जाती, तार भाड़ा योजना आ जाती, इके पुंगड़ सब निकाल। बिल्कुल, हम किले निकाले अभी है हमारे गांव में लोग। हुए तो हाँ, तो मतलब आप तार बाढ़ चाहिए आप लोगों को, हैं? तार भाड़ा। और कल तो खेत में रोटी जाएगी, मतलब अरे रोटी कख बटी रोटी खाना सुबह खाए का जनी अब बोल दे पीला ढिल्ली और चाली। अरे तो पुंगड़ू रोटा खाना बड़े लगा, वही तो पुंगड़ू रोटा खाना मजा तो अलग ही जनी। 60 बुतीन से तो तार जाना मैं बुनु तो छु दीदी को मेरे बाल का बड़े लगा था, रोटी ढाला चार रोटी खाना है, ए तो बालू लगा हमारा दिन का चलो छ कि भाई। अच्छा, हम दिन के पुंगड़ू जाना ये खाए का दागड़ मेर बसात नहीं भाई, मेर बसात नहीं का ये तो दागड़ खाना खुली। तो सब ऐसे ही बोल रहे हमारे बस का नहीं है, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा सभी लोगों ने अपने खेत कर रखे।
सुंगुर क्या काम मला वो देखो पीछे दादी पूरी हिम्मत के साथ बोली है, बोल मैं सब कर सकती हूँ, लेकिन उनको तार बार चाहिए। बिल्कुल। और एज 60 साल पार कर लो दादी तुम। वही 60 साल पार का ये भूली तो होएगा। देख ला बिल खत्म होएगा और दीथा जाएगा। अच्छा, दादी की एज 60 साल हो गई और तब भी दादी की हिम्मत देखो, तो बोल मैं सब कर सकती हूँ। बिल्कुल 4 पुंगड़ा ई सार का बिल्कुल जद का करा उतना ठीक ही रहना अब, और उम्र हिसाब से और अकेला हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल बस तो बाबू ने दादी नौनी लीराजी वाला। तो दादी और दादाजी रहते हैं केवल घर में, और अच्छी खेती है, मतलब उनके अपने हिसाब से सही है। और हिम्मत देखो खुद बोल रहे अपने दम पे, बोल मैं सब कर सकती हूँ। और एक ये दादी है बोल खत्म सिंह जो कोई बोलिए मेरे बस का कुछ नहीं है। मेरे पास का तो कुछ नहीं है, चलना नहीं है, खेती का काम करना नहीं है, पाँव पे दर्द रहता है। अच्छा, और दीदी को देखो तुम, और दीदी को देखो तुम 60 पार हो गई, और तब भी हिम्मत देखो तुम। और तब भी बुना थी कि भाई हम आप भी कर लो, हम कह सकते। बिल्कुल उल्टू जमाना है। दीदी बुनी मिकर और बुलबुनी ना निकर बुली पकड़ो से जाठू, और दीदी देखो बिना जाटा गाड़ी फूल के बाल बिल साड़ी मारी छ दी सूट मारी दे ले तू जमन खराब होएगा भाई। राखी क्या कहना है आपका? त्या हिसाब राख पर तो यो प्लांट लगी जा खुशी से चमक देखा तो नहीं होगा। वो पूरी सब बल में आ रही हाथ में सारा सत्ता बल में लिया था है मोटा वो बढ़ गया बुल्ली बल मोटा वो बढ़ गया। तुम कुड़ी तो बुनी जी। हां हां वही तो बुनो तुम मी नानी बुनो तू भूल होएगा बल मुआठी हां दीद होएगा पास तभी दीद जवान थी। बिल्कुल दीदी फुर्ती अलग छ भाई सूट और बुलक साड़ी कमजोर है ना ना भूल तो दाल लगनी बोल थी। तो चलो दादी बाय बाय। अच्छा बाय बाय है हां मिल तो चढ़ाई काटन दे आमी तक। हां अच्छा उकसास लगी वेरी लगी उकसे से राखी तू की रास्ता। अच्छा आज तू मेल रास्ता जानी जाए राखी तू नहीं याद दादी दागुड़ क्या ले जा दादी दागुड़ काम तो पूरा कर वो बुने दत्ते नहीं टेढ़ हो तो धक्का दे वाला है जरा हां दादी को बोला कि चल 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 वही तो जरा पिचका के वाले दागते दंगल पहुंचा दे दिया वहां वही तो बाय बाय। तो देखो दादी की एज 60 साल हो गई और अभी भी उन्होंने अपनी हिम्मत पे, मतलब वो और दादाजी रहते केवल घर में, उन्होंने अपनी हिम्मत पे सारी खेती कर रखी है। ज्यादा तो नहीं, मतलब और लोगों के हिसाब से सही कर रखी है उन्होंने, क्योंकि हमारे गांव में कुछ लोगों की अच्छी खेती है, बाकी कुछ लोगों ने तो ऐसे कर रखे 1-2 खेत, तो उनकी खेती भी सही है अपने हिसाब से। और बाकी दादी जब 60 साल की हो गई तो दादाजी भी 60 साल पा रही है, मतलब दोनों ऐसे ही। बाकी दादाजी की एज का मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन जब दादी 60 साल हो गई होगी तो दादाजी तो ज्यादा ही होंगे फिर भी। और तब भी उन्होंने सही खेती कर रखी है, और सही बात है उन्होंने सब अपने दम पे कर रखा है। वो किसी के सहारे भी नहीं रहते कि लोग आएंगे या मतलब बच्चे आएंगे करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, वो खुद अपनी हिम्मत पे करते। तो अच्छी बात है, ऐसे ही लोग चाहिए थे, जो 2-4 लोग ऐसे हो ना तो गाँव में पलायन भी नहीं होगा और गाँव में खेती बंजर भी नहीं होगी। तो ऐसे ही लोग चाहिए। बाकी अब ज्यादातर लोग ऐसे हो गए ना कि हर किसी को कोई बीमारी वगैरह ऐसे दुख वगैरह हुए, तो इस वजह से लोगों को खेती वगैरह कम करनी पड़ रही है। नहीं तो अब मन तो किसका नहीं करता कि हमारे खेतों में भी अनाज हो, हमारे खेत भी अच्छे से रहे, मतलब हमारी बंजर जमीन ना हो। लेकिन अब क्या करिए, बीमारियां हो गई। अब जैसे हमारा ही देख लो, हमारी आज तक मतलब सही खेती थी, अभी भी हाल फिलहाल अब माँ की तबीयत ऐसी है तो अब हम लोग भी खेती कम कर देंगे। अब मेरा क्या है, मैं तो 1-1.5 साल की मेहमान हूँ, क्योंकि अब ऐसा है ना कि अब एक न एक दिन तो शादी होनी है, तो अब मेरे सारे तो मेरे घर वाले कर नहीं सकते। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो थोड़ा बहुत जितना मेरे से होगा उतना करूँगी, बाकी ज़्यादा तो नहीं कर सकती। और अब माँ की तबीयत तो ऐसी ही, तो माँ भी मतलब ज़्यादा नहीं कर सकती। बाकी दादी का बुढ़ापा, और पापा अब हर टाइम घर में तो रहेंगे नहीं, पापा ने भी इधर उधर जाना ही, तो अब ज़्यादा खेती नहीं होगी। तो सबकी यही प्रॉब्लम है कि कोई कहीं बीमार, कोई कैसा, तो गांव में इसी वजह से थोड़ा बहुत मतलब खेती छूटने लग गई। और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो पलायन कर रहे हैं, तो इस वजह से खेतियाँ बंजर हो रही हैं।